Hello guys, once again welcome to our YouTube channel. तो today we are going to study about acceleration और ये वही लेक्चर है जहां से असली काइनेमेटिक्स की शुरुआत होगी। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले 2-3 मिनट आराम से रिवीजन करते हैं हमने पहले वाले लेक्चर्स में क्या पढ़ा है। तो इससे पहले वाले लेक्चर्स में वी स्टडीड अबाउट डिस्टेंस। We know that distance is the total path length covered by any object and this is a scalar quantity. उसके बाद we studied about displacement and displacement is the change in position of any object. And displacement is a vector quantity. है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था स्पीड के बारे में। स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस which is a scalar quantity because distance is also a scalar quantity and this is always greater than or equal to 0. उसके बाद we studied about velocity. Now velocity, this is the rate of change of displacement. And this is a vector quantity. Now this can be positive, negative, 0 depending on the situation. ठीक है। तो अब अगर हम एक एग्जांपल लें, मान लो मेरे पास एक पार्टिकल है जो स्टार्ट होता है x इज इक्वल टू +2 मीटर से एंड देन इट मूव्स till x is equal to +10 मीटर। ठीक है। एंड द टाइम टेकन बाय दिस पार्टिकल इज 4 सेकेंड्स। तो अगर मैं बोलूं कि इसमें वेलोसिटी कितनी होगी, तो वी नो दैट वेलोसिटी इज चेंज ऑफ rate of change of displacement. Now rate of change of displacement means delta x by delta t. Now delta x को हम कैसे लिख सकते हैं? This can be x final minus x initial divided by t final minus t initial. अब x final यहाँ पर क्या है? जो फाइनल पोजीशन मेरे पार्टिकल की है that is 10 मीटर। तो यहाँ पर I will write 10 minus 2. 2x initial is 2 मीटर क्योंकि इनिशियली मेरा जो पार्टिकल है that was at x is equal to 2 मीटर एंड द टाइम टेकन इज 4 सेकेंड्स। तो यहाँ पर 8/4 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। अब ये हम ऑलरेडी जानते हैं। अब यहाँ पर एक नया क्वेश्चन खड़ा होता है। वेलोसिटी हमें बता देती है कि ऑब्जेक्ट कितनी फास्ट किस डायरेक्शन में चल रहा है ना। लेकिन क्या ये काफी है पूरा मोशन डिस्क्राइब करने के लिए? वीडियो को पॉज करो और यहीं पे सोचो। आई होप आपने वो सोच लिया होगा। आगे बढ़ने से पहले दो क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग छोटे छोटे से। सबसे पहले राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। वेलोसिटी इज डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी वेयर डेल्टा इज रेट ऑफ चेंज इन पोजिशन, डेल्टा एक्स इज चेंज इन पोजिशन एंड डेल्टा टी इज चेंज इन टाइम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन वेलोसिटी बी नेगेटिव। पिछले लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से जाना था दैट वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब जो मेरी डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है। अगर डिस्प्लेसमेंट कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो में से कुछ भी हो सकती है तो जाहिर सी बात है कि जो मेरी वेलोसिटी होगी वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो में से कुछ भी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा यस। नाउ एक्सप्लेन द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। देखो वीडियो को पॉज करो और खुद सोचने की कोशिश करो। देखो फंडामेंटल डिफरेंस यही आता है कि जो स्पीड होती है दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम और जो मेरे पास वेलोसिटी है दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। और जो मेरा डिस्टेंस होता है दैट इज स्केलर। तो मतलब मेरी एक स्पीड जो स्पीड है ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ऐसे ही जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जो मेरी वेलोसिटी होगी वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। ठीक है। अब
वेलोसिटी अकेली इनफ क्यों नहीं है? देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा डिस्टेंस के बारे में, फिर हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। अब हम एक्सेलरेशन क्यों पढ़ रहे हैं? अगर हम इतनी सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, तो एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करने की क्या जरूरत है? देखो, वीडियो को पॉज करो और खुद सोचो, और अगर आंसर ना मिले तो वीडियो को देखो, ठीक है? तो अब एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन सोचते हैं। सबसे पहले दो कार्स है मेरे पास, ठीक है, और दोनों की जो स्पीड है दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। अब क्या हम कह सकते हैं कि दोनों का जो मोशन है वो एग्जैक्टली सेम है? सोचो। अब लग तो रहा है, क्यों लग रहा है? क्योंकि दोनों की सेम स्पीड है, और अगर मैं मान लूं कि इन दोनों की सेम डायरेक्शन भी है, तो जो मेरी वेलोसिटी होगी वो भी सेम होगी, राइट? लेकिन यहां पर एक और सिचुएशन सोचो। एक बाइक ट्रैफिक सिग्नल से न्यूली स्टार्ट हुई है। अब उसकी जो स्पीड है वो 0 से बढ़ना स्टार्ट करेगी, और दूसरी बाइक है जो ऑलरेडी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और ये जो स्पीड है ये कांस्टेंट है। तो क्या किसी इंस्टेंट पे दोनों की स्पीड मैच हो सकती है? सोचो। हाँ, जब पहली बाइक भी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेगी तो दोनों का जो मोशन है वो सेम हो जाएगा, पर उनकी स्पीड सेम हुई, क्या उनका मोशन सेम हुआ? सोचो। बिल्कुल नहीं। जो मेरी पहली बाइक की वेलोसिटी थी वो चेंज हो रही थी 0 से 60 तक, और जो दूसरी बाइक की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, विच इज 60। अब एक और एग्जांपल सोचो। जब लिफ्ट स्टार्ट होती है या अचानक से रुकती है, हमें बॉडी में एक जर्क सा फील होता है, एक झटका सा फील होता है, राइट? तो जबकि लिफ्ट की स्पीड कभी बहुत ज्यादा नहीं होती, झटका इसलिए फील होता है क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, और ये चेंज कितनी जल्दी हो रहा है यही चीज हमें फील होती है। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही है जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिसको हम क्या बोल देंगे? एक्सेलरेशन। आई होप आपको ये एग्जाम्पल से समझ आया होगा जो आइडिया मैं कन्वे करना चाह रही हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो, हमने देखा कि सिर्फ वेलोसिटी जानना काफी नहीं है, हमें ये भी जानना है कि वेलोसिटी कितनी जल्दी चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी तीन तरीके से चेंज हो सकती है। सबसे पहला, स्पीड का इंक्रीज होना। दूसरा, स्पीड का डिक्रीज होना। और तीसरा, डायरेक्शन चेंज होना। अब स्पीड स्केलर है तो यहां पर हम अकेले मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। और ये जो डायरेक्शन चेंज वाला कॉन्सेप्ट है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है? जब हम स्टडी करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन। अभी के लिए हम 1D मोशन पे फोकस करते हैं जहां सिर्फ मैग्नीट्यूड और साइन चेंज होता है, ठीक है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। सो वी कैन राइट दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू rate of change of velocity। अब मेरी एक बात सुनो। जैसे मैंने पहले देखा था दैट वेलोसिटी इज डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ऐसे एक्सेलरेशन जिसको हम ए से डिनोट करते हैं वो क्या होगा? वी ऑलरेडी स्टडीड दैट एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। है ना? अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी विच इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी upon change in time. Now change in velocity can be given by v final minus v initial divided by t final minus t initial.
ओके, या फिर v फाइनल माइनस v इनिशियल, और हमें जो भी हमारा टाइम इंटरवल गिवन है। अब इसका यूनिट देखते हैं। मेरे पास वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, और टाइम का जो यूनिट होता है दैट इज सेकंड। अब बेसिक मैथमेटिक्स में हम ये पार्ट्स को सॉल्व करना ऑलरेडी सीख चुके हैं। सो यहाँ पर जब मैं पावर को सिंप्लीफाई करूंगी, व्हाट आई विल गेट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये यूनिट थोड़ा स्ट्रेंज लगता है जब हम इसको पहली बार देखते हैं, दैट इज सेकंड स्क्वायर। एक्चुअली इसका मतलब ये है कि हर सेकंड में वेलोसिटी, लेट मी राइट इट, इसका मतलब है कि हर सेकंड में वेलोसिटी कितने मीटर पर सेकंड से चेंज हो रही है। ठीक है, तो यहां से जो मेरे पास क्रक्स निकला है इसका, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। अब ये नोट्स में आप अपने साथ साथ इसको लिखो, क्योंकि अगर आप लिख लोगे इसको साथ साथ में तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, और आपको इसको सेपरेटली भी याद करने की जरूरत नहीं है। एंड मोर ओवर इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, जिससे हमें फॉर्मूला रट्टा मारने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखते हैं एक्सेलरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज को। The first property is acceleration is a vector quantity. अब वीडियो को पॉज करो और सोचो एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी क्यों। अगर आपने सोच लिया है then let me tell you. सबसे पहले वी स्टडीड अबाउट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या थी, वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद हमने स्टडी किया वेलोसिटी को। वेलोसिटी भी क्या थी, इट वाज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट वाज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एंड नाउ वी आर स्टडीइंग अबाउट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। अब वेलोसिटी वेक्टर है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, वेक्टर। और एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मेरे पास दोनों होंगी, मैग्नीट्यूड भी होगा एंड डायरेक्शन भी होगी। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, इसकी यूनिट जो होती है दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब हर एक सेकंड में जो मेरी वेलोसिटी है वो कितने मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है या कम हो रही है, दैट इज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसकी यूनिट का यही मतलब है। इसकी यूनिट को देख के घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अब जो मेरी एक्सेलरेशन है दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब ये मैंने कैसे इंटरप्रेट किया, देखो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम लोग। मेरे पास सबसे पहले आती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी थी, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकती थी। उसके बाद आई वेलोसिटी विच वाज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी है तो वेलोसिटी भी इन तीनों में से कुछ भी हो जाएगी, है ना। और जो एक्सेलरेशन है दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो अगर मेरी वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो में से कुछ भी है तो एक्सेलरेशन भी तो उन तीनों में से कुछ भी हो जाएगी, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लास्ट प्रॉपर्टी। अब एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी चेंज and not on the actual value of वेलोसिटी। अब इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन इस चीज पे डिपेंड नहीं करती कि हाँ, मतलब अगर मेरे पास वेलोसिटी की अगर अकेली एक सिंगल वैल्यू है तो एक्सेलरेशन उस पर डिपेंड नहीं करेगी। एक्सेलरेशन डिपेंड करती है कि वेलोसिटी की वैल्यू में कितना चेंज आया है, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी में कितना चेंज है, दैट इज एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ऐसे भी हो सकता है कि एक बहुत फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन है वो बिल्कुल जीरो है। क्यों, क्योंकि
कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, और एक स्लो ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन है वो हाई हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी या स्पीड में कोई चेंज आ रहा है। बात समझ आ रही है? तो इस चीज को ध्यान से याद कर लो कि अ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट can have zero acceleration, whereas a slow moving object can have high acceleration. और हाँ, ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है स्टूडेंट्स में। स्टूडेंट्स जनरली सोचते हैं कि अगर एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट स्पीड अप हो रहा है। जरूरी नहीं है। अब एक्सेलरेशन होने का मतलब ये है कि वेलोसिटी में कोई चेंज आ रहा है, स्पीड में कोई चेंज आ रहा है। अब जरूरी तो नहीं है कि स्पीड में अगर चेंज आ रहा है तो स्पीड हमेशा बढ़ेगी, वो कम भी तो हो सकती है ना। इसीलिए इस मिसकॉन्सेप्शन को अपने दिमाग से निकाल देना, दैट एक्सेलरेशन मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट इज स्पीडिंग अप। ओके, आई होप आप नोट्स साथ साथ में बना रहे हैं, ठीक है। और अभी वीडियो को पॉज करो और ये क्वेश्चंस खुद सॉल्व करने का ट्राई करो। सो आई होप आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, एक बार ट्राई करके देखे होंगे। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? दिस इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम अभी पढ़ के हटे हैं। एंड कैन अ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन? वीडियो को पॉज करो और सोचो। यस, इफ इट हैज constant velocity. Only then. Now, is acceleration scalar or vector? लेक्चर के स्टार्टिंग से मैं बता रही हूँ, this is a vector quantity. Now, let us have a look at this question. उसमें बोला है the velocity of a car changes from 10 मीटर पर सेकेंड to 30 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी है वो है मेरे पास 10 मीटर पर सेकेंड, जो मेरी फाइनल वेलोसिटी है दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड, और मुझे दिया है टाइम इंटरवल विच इज 5 सेकेंड्स, ठीक है। एंड नाउ आई हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज डेल्टा वी बाई टी। Delta V is V final minus V initial. You know this delta means change. ये मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में बता रखा है आपको। दिस मीन्स चेंज डिवाइडेड बाय टी। अब v फाइनल कितना है? दिस इज 30, v इनिशियल इज 10, टाइम इज 5, सो वी गेट 20/5 विच इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, उसमें लिखा हुआ है अ बाइक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। मतलब जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। अब जब वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है मतलब u विल बी इक्वल टू 0। u इज माय इनिशियल वेलोसिटी। आपने 9th क्लास में जब इक्वेशंस ऑफ मोशन को स्टडी किया होगा तब आपने ध्यान दिया होगा कि वहां u इज माय इनिशियल वेलोसिटी, v इज माय फाइनल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, s इज डिस्प्लेसमेंट एंड t इज टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे उसने बोला है कि थोड़े टाइम बाद मतलब 4 सेकंड के बाद जो इसकी वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। अब मुझे कैलकुलेट करनी है इसकी एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगी? दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा वी बाई टी। वी नो डेल्टा वी इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाई टी। V final is V and V initial is U by T. So V is 20 minus U is 0 divided by 4. This will be 5 meter per second square. ठीक है। अब वो कह रहा है the velocity of a train changes from, okay, we are given initial velocity which is equal to 50 meter per second. उसके बाद फाइनल वेलोसिटी इट चेंजेस टू 30 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है? टाइम इज 10 सेकेंड्स। व्हाट विल बी द साइन ऑफ एक्सेलरेशन? साइन बताना है, कुछ नहीं करना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाओ, कैलकुलेट आउट करो एंड यू विल कम टू नो इसका साइन क्या है। ये बहुत ही देखो बेसिक से क्वेश्चंस है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस है जो कॉन्सेप्ट्स को
कॉन्सेप्ट्स को मतलब क्लियर कर देंगे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देंगे हमें, और कुछ नहीं है। हम यहाँ पर अभी मेंस लेवल के या एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, वो हम आराम से सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन सेक्शन पार्ट में। सो what will be the sign of acceleration? Acceleration is v final minus v initial by t. देखो v final is 30, v initial is 50, t is 10, which is equal to minus 20 by 10. Cancel out हुआ, you get minus 2. तो यहाँ पर जो साइन आया that is नेगेटिव साइन। अब नेगेटिव साइन का ये मतलब है कि जो मेरी वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। यहां से एक्सेलरेशन का कोई इंटरप्रिटेशन मत निकालना। ओके अब ये इस क्वेश्चन में देखो, मुझे उसने दिया है कि एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन मिल गई, हाउ मच चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन वेलोसिटी, और टाइम दिया है मुझे 6 सेकेंड, और मेरे से पूछा गया है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है डेल्टा वी। सो एक्सेलरेशन इज डेल्टा वी बाय टी। ओके यहां से आई कैन फाइंड डेल्टा वी इज इक्वल टू ए इंटू टी। इसको रीअरेंज करके लिखूंगी। सो 3 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 18 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई? तो ये थे एक्सेलरेशन के कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हुई होगी। ये कोई मेंस या एडवांस लेवल के क्वेश्चंस नहीं थे, बस आपको एक आइडिया सा दे रहे थे व्हाट इज एक्सेलरेशन, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम थोड़े थोड़े ऐसे क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे। हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि हम वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे। वी विल बी डूइंग दैट, बट आफ्टर वी आर done with all the concepts and we have built a strong foundation of kinematics, उसके बाद हम ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज एवरेज एक्सेलरेशन। तो स्टार्ट करते हैं। सोचो मेरे पास एक रनर है, ठीक है, 100 मीटर रेस में। वो रेस्ट से स्टार्ट करता है, ठीक है, और 10 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पकड़ लेता है। तो उसकी जो ओवरऑल एक्सेलरेशन होगी, ओवरऑल एवरेज एक्सेलरेशन होगी, वो क्या होगी? नाउ वी नो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। So we can write that average acceleration is equal to v final minus v initial by t. तो इस केस में अगर मैं बात करूं, जो मेरी एवरेज एक्सेलरेशन होगी दैट विल बी 10 माइनस 0 बाय 10 which is equal to 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका मतलब ये है कि ओवरऑल रनर की जो एवरेज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन है जो, देखो इसका मतलब ये हुआ कि जो रनर है उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वेलोसिटी की स्पीड की रेट से इंक्रीज हो रही है। दिस इज रेट, ओके। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर सेकेंड एग्जैक्टली 1 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी बढ़ी हो। शुरू में स्लो, बीच में फास्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। Now write down the formula for average acceleration. We know that average acceleration, देखो वीडियो को पॉज करो और सबसे पहले खुद सॉल्व करना क्वेश्चंस को, ठीक है। दिस इज v final minus v initial upon total time. Now can average acceleration be zero even if the object is moving? देखो since you are a beginner, तो इसको खुद सोचने की कोशिश करो कि क्या एक्सेलरेशन जीरो हो सकती है। बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, और अगर हाँ नहीं सोच पाओ फिर आप वीडियो को आराम से देखो, ठीक है। बट एटलीस्ट आप खुद ट्राई तो करो ना सॉल्व करने का।
So can average acceleration be zero even if the object is moving? Yes. When object moves with constant velocity. अब जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब उसकी वेलोसिटी अगर मैं v मान लूं तो वो थ्रू आउट में v ही रहेगी, है ना। अब अगर वो थ्रू आउट में v है तो देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, एंड इफ देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी तो उस केस में जो मेरी एक्सेलरेशन है या एवरेज एक्सेलरेशन है दैट विल बी जीरो। नाउ कैन एवरेज एक्सेलरेशन बी नेगेटिव? यस। अगर मेरी वेलोसिटी है जो वो डिक्रीज कर रही है, मतलब अगर मेरी v इनिशियल इज ग्रेटर देन v फाइनल, तो उस केस में क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ अ कार चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस। अब देखो, ऐसे क्वेश्चंस हमने बहुत सॉल्व कर लिए हैं, है ना। तो आई वांट कि आप ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करो, दिस विल बी द होमवर्क क्वेश्चन, और मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये क्वेश्चन भी आप खुद सॉल्व कर रहे हैं, और इसका जो आंसर होगा वो बता देती हूँ मैं, दैट इज -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ, है तो ये भी बहुत सिंपल, ये भी आप खुद ही सॉल्व करेंगे क्योंकि ऐसे बहुत क्वेश्चन हम ऑलरेडी सेक्शन 1 में सॉल्व करके आ चुके हैं। तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसने बोला है द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस फ्रॉम, ओके, v इनिशियल इज 10 मीटर पर सेकेंड टू, ओके, उसके बाद उसने मुझे v2 दिया है विच इज 20 मीटर पर सेकेंड, एंड रिटर्न्स बैक टू, और उसकी जो v फाइनल है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, और उस ऑब्जेक्ट ने जो टोटल टाइम लिया है दैट इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। सो वी हैव टू फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन। अब एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब होता है v फाइनल -v इनिशियल/t। अब v फाइनल कितना है, v फाइनल 10 है, v इनिशियल 10 है, 5 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 0। अब बीच में चेंज हुई थी बट जो नेट चेंज हुआ मेरा वो कितना हुआ, 0। तो बस एक चीज याद रख लो, जो एक्सेलरेशन है वो डिपेंड करती है फाइनल वेलोसिटी कितनी है और मेरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, दैट्स इट। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। जैसे मैंने आपको बताया था स्पीडोमीटर के बारे में, है ना, याद होगा आपको, हमने पिछले लेक्चर्स में बात की है स्पीडोमीटर के बारे में। तो स्पीडोमीटर हमें किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड बताता है। अब ऐसे ही हो सकता है हमें किसी भी एक पर्टिकुलर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमें किसी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन जाननी हो, जैसे अगर कार ओवरटेक करते वक्त या रॉकेट लॉन्च करते टाइम या क्रिकेट बॉल बॉलर के हाथ से निकलते वक्त, तो वहां पर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट काम आता है दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि किसी बहुत छोटे टाइम इंटरवल में वेलोसिटी कितनी चेंज हुई।
अब यहाँ पर ये जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, मतलब कि डेल्टा टी कैन बी इक्वल टू 0.00000000000000001। पर बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में मेरी जो वेलोसिटी है वो कितनी चेंज हुई, दैट विल गिव मी द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सॉरी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो अगर मैं इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला लिखूं, instantaneous acceleration is equal to delta v limit t approaches to zero, delta t approaches to zero, delta v by delta t। अब इसको हम अगर कैलकुलस की फॉर्म में लिखें, so acceleration will be equal to dv by dt। देखो फॉर नाउ बस इतना समझो, इस एग्जैक्ट मोमेंट पे जो मेरी वेलोसिटी है वो कितनी चेंज हुई, ठीक है। बाकी इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो हम आराम से सॉल्व करेंगे, डोंट पैनिक आफ्टर वाचिंग दिस फॉर्मूला। सो व्हाट डज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट? वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो और उसके बाद सॉल्यूशन देखो। सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन represents acceleration at any particular instant। ठीक है, are average acceleration and instantaneous acceleration same in uniform acceleration? थोड़ा सा सोचो, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यही हमारी छोटी छोटी जो चीजें हैं वो एडवांस जेई एडवांस के बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगी। तो इसीलिए मैं स्टार्टिंग में थोड़े छोटे छोटे से क्वेश्चंस लेके आई हूँ। वीडियो को पॉज करो, सबसे पहले खुद सॉल्व करो और उसके बाद आप सोल्यूशन देखना। तो एवरेज एक्सेलरेशन और मेरी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, क्या ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में सेम होते हैं? हो सकते हैं, पर एक कंडीशन में, जब जो मेरी एक्सेलरेशन है वो हो कांस्टेंट। अगर मेरी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों ही सेम होंगे, ठीक है। ओके, अब हमें फाइंड आउट करनी है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे क्या किया गया है, मुझे वेलोसिटी का एक फंक्शन दिया है, v इज इक्वल टू 3t² माइनस 2t। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो v एज अ फंक्शन ऑफ t गिवन है ना। when v एज अ फंक्शन ऑफ t इज गिवन और मुझे v से निकालनी है एक्सेलरेशन, तो आपको याद होगा कि जो vt ग्राफ है मेरा, उसमें मुझे जो स्लोप होती है वो देती है एक्सेलरेशन, है ना। और स्लोप का जो फिजिकल मीनिंग होता है दैट इज रेट ऑफ चेंज। और रेट ऑफ चेंज को हम फाइंड कैसे करते हैं? डिफरेंशिएशन से। तो यहां पर वी विल बी यूजिंग डिफरेंशिएशन, ठीक है। So acceleration is equal to dv by dt, which will be equal to ddt of 3t² minus 2t। अब ddt of 3t² minus 2t ये आ गया मेरे पास। अब डिफरेंशिएशन बेसिक मैथमेटिक्स में हमने फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखी थी और काफी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। तो चलो, अब अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नहीं देखा हुआ तो आप सबसे पहले उसी को देख के आओ, बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 11, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। सो अपने डिफरेंशिएशन के रूल्स को लगाते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा इसके ऊपर, ठीक है, जिससे ये मेरा एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी होता है वो हो जाता है सेपरेट आउट। अब कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लेते हैं डिफरेंशिएशन से हम। 3 ddt ऑफ t² माइनस 2 ddt ऑफ t। अब 3 ddt ऑफ t² यहां लगेगा मेरा पार रूल, प्लस 2, अब ddt of dt that will be equal to 1, so 3 into 2t
plus 2 which will be equal to 60 plus 2. तो मेरे पास एक्सेलरेशन का जो एक एक्सप्रेशन आ गया है दैट इज 60 प्लस 2 नहीं -2, दिस इज -60 -2. अब मुझे निकालनी है एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 seconds. So velocity is equal to 6 into 2 minus 2. t की वैल्यू पुट कर दो 12 minus 2 which is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो अभी अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको समझ आएगा यार ये तो कितना सिंपल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बस डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आती होनी चाहिए, ग्राफ्स की नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि आगे जाके हम ग्राफ्स वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. तो एक्सेलरेशन तो बहुत आराम से निकल जाएगी, वेलोसिटी एक्सेलरेशन जिस मर्जी चीज की बात कर लो बहुत आराम से निकल जाएंगी ये. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. देखो यहां से जो मेरा कॉन्सेप्ट है ना थोड़ा सा क्या हो जाएगा ट्रिकी, तो इसीलिए इसको बहुत ध्यान से सुनना. अब देखो पॉजिटिव एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्पीड इज इंक्रीजिंग. इसका मतलब ये है कि जो मेरी वेलोसिटी है, वेलोसिटी चेंजेस इन पॉजिटिव डायरेक्शन. अब देखो दो केसेस होते हैं मेरे पास, अगर मैं केस 1 की बात करूं और मैं करूं केस 2 की बात, तो जो मेरी वेलोसिटी है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ठीक है, और वो उसके बाद भी पॉजिटिव ही होती जा रही है, पॉजिटिव पॉजिटिव ओके, ज्यादा पॉजिटिव होती जाती है. मान लो पहले है +5, उसके बाद है +10, उसके बाद जो मेरी वेलोसिटी है वो हो गई +20 और वो ऐसे पॉजिटिव बढ़ती ही जा रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है. और दूसरी है केस जो है दैट कैन बी वेलोसिटी मेरी नेगेटिव है, वेलोसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव, और फिर वो कब नेगेटिव होती जाती है, कम नेगेटिव होने का मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं पहले मेरी वेलोसिटी -5 है, ठीक है, उसके बाद फिर वो कम नेगेटिव हुई -4 हो गई, उसके बाद फिर कम नेगेटिव हुई -2 हो गई, ठीक है. देखो अब यहां पर अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं तो जो मेरी एक्सेलरेशन है वो दोनों ही केसेस में पॉजिटिव है. ओके अगर मैं इस केस के लिए अपनी एक्सेलरेशन निकालूं दैट विल बी इक्वल टू 10 -5. अगर टाइम इंटरवल मैं यहाँ पर 5 ले लूं, 5 सेकेंड्स में ये हो रहा है, सो दिस विल बी 1, है ना. और अगर मैं इसी की बात करूं तो वेलोसिटी इज इक्वल टू v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय t. v फाइनल कितना है, v फाइनल इज -4 माइनस ऑफ -5/5 विच इज इक्वल टू -4 + 5/5. तो यहां पर भी जो मेरी एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव आ गई. समझ आई बात. अब जैसे अगर मैं केस सेकंड का एक एग्जांपल लूं, मान लो मेरी एक बॉल है, ठीक है, ऊपर से वो नीचे गिर रही है, अगर हम ये बॉल है, ठीक है, ऊपर से वो नीचे आ रही है मतलब फ्री फॉल हो रहा है, अपवर्ड को अगर मैं पॉजिटिव मान लूं तो बॉल की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बॉल विल बी नेगेटिव. अब हो सकता है बॉल मेरी डिसलरेट करे, अब डिसलरेट करने का मतलब ये है कि बॉल पे अगर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, और वो जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो उसको रोक रहा है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो -10 से -5 हो जाती है विच मीन्स कि वो लेस नेगेटिव हो जाएगी, है ना. मतलब अगर वो लेस नेगेटिव हो रही है तो जो मेरी एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव रहेगी. पर यही ऑन द अदर हैंड अगर मैं देखूं तो जो मेरी स्पीड है वो डिक्रीज कर रही है, और यहीं पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं. वो मानते हैं कि जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है उसका मतलब है स्पीड बढ़ना, पर ये हमेशा सही नहीं है. तो इस चीज को ध्यान से अपने नोट्स में लिख लो दैट पॉजिटिव एक्सेलरेशन डजंट मीन speed is increasing.
ठीक है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करके देखते हैं। और सबसे पहले आप क्वेश्चन खुद सॉल्व करना, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखना, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, डज पॉजिटिव एक्सेलरेशन मीन द स्पीड इज इंक्रीजिंग? नो, हम अभी पढ़ के हटे हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब नहीं है स्पीड इंक्रीज हो रही है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि जो वेलोसिटी है वो लेस पॉजिटिव या लेस नेगेटिव, वो मोर पॉजिटिव या फिर लेस नेगेटिव होती जा रही है। और हो सकता है इस केस में जो स्पीड हो वो डिक्रीज करे, ठीक है। एंड बिकॉज एक्सेलरेशन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द वेलोसिटी। अब अगला क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस फ्रॉम, ओके आई एम गिवन v इनिशियल which is -8 meter per second and I am given v final which is -3 meter per second. Now what will be the sign of acceleration? Okay, v no acceleration is equal to v final minus v initial by t, और इधर इसने मुझे टाइम कितना दिया हुआ है? ओके, टाइम नहीं दिया। लेट अस अज्यूम दैट द टाइम इज टी, क्योंकि टाइम तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा ना, तो ये कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है। v फाइनल इज -3, v इनिशियल इज -8, तो डिवाइडेड बाय t, -3 + 8 विच इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब एक क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कर लिया, व्हाट इज द साइन ऑफ एक्सेलरेशन? तो एक्सेलरेशन का जो साइन आया वो आया मेरे पास पॉजिटिव। अब अगर स्पीड की बात करूं तो स्पीड इनिशियली कितनी थी? दैट वाज मॉड ऑफ -8 विच इज 8, और फाइनल्स में स्पीड कितनी हो गई? -3, इसका मॉड लूं दैट विल बी इक्वल टू 3, तो मतलब जो मेरी स्पीड है वो 8 से 3 तक गई। और अगर स्पीड 8 से 3 तक गई है, जाहिर सी बात है कि जो स्पीड है वो करी है डिक्रीज, ठीक है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। आई वॉन्ट कि आप वीडियो को पॉज करें और सबसे पहले खुद क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करें, क्योंकि जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, अपनी जो थॉट प्रोसेस है उसको कैसे बिल्डअप करना है। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा, क्वेश्चन को ट्राई तो एटलीस्ट किया ही होगा। अगर सॉल्व नहीं हुआ तो लेट्स लुक एट द सॉल्यूशन। Okay, so the velocity of a particle changes from v initial is -20 meter per second and v final is -5 meter per second. और उसने मुझे दिया है यहाँ पर टाइम, टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। अब मुझे ये जानना है कि मेरा पार्टिकल है जो वो एक्सेलरेट करेगा या फिर करेगा डिसेलरेट। सो लेट अस सी, डिसेलरेट का मतलब है जो उसकी स्पीड है वो इंक्रीज करेगी या फिर डिक्रीज करेगी। चलो एक बार देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं। दिस विल बी v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय t। v फाइनल इज -5, v इनिशियल इज -20, t इज 3, ओके। -5 + 20 by 3 which is equal to 15 by 3। इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब ये तो आ गई मेरे पास पॉजिटिव, पॉजिटिव। पर अगर मैं बात करूं स्पीड की, तो जो स्पीड है वो चेंज हुई है मॉड ऑफ -20, मतलब 20 से मॉड ऑफ -5 विच इज इक्वल टू 5। तो मतलब जो मेरी स्पीड है वो कर रही है डिक्रीज। अब स्पीड डिक्रीज कर रही है और उस केस में जो मेरी एक्सेलरेशन है दैट इज पॉजिटिव, but my particle is decelerating which means my particle is speeding down, क्योंकि acceleration velocity के opposite direction में है और velocity negative, velocity is negative है ना, और जो मेरी acceleration है that is positive। दोनों का जो साइन है वो आ गया डिफरेंट, और जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का जो साइन है वो हो जाता है डिफरेंट, उस केस में हमारे पास क्या होती है? रिटार्डेशन। अब बिल्कुल सेम लॉजिक बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि जो मेरी वेलोसिटी है
वो नेगेटिव डायरेक्शन में चेंज हो रही है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी देखते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं। केस ए एंड केस बी। केस ए में जो मेरी वेलोसिटी है, ठीक है, दैट इज लेस पॉजिटिव है, एंड इट इज अगेन गेटिंग लेस पॉजिटिव, और फाइनली जीरो की तरफ आ रही है। मतलब मान लो अगर पहले +3 है, उसके बाद +1 हो गई, फाइनली में जीरो हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरी स्पीड है दैट इज डिक्रीजिंग, स्पीड इज डिक्रीजिंग, राइट। इफ आई टॉक अबाउट केस बी, तो वहां पर जो मेरी वेलोसिटी है वो ऑलरेडी नेगेटिव है, और उसके बाद वो और नेगेटिव होती जा रही है, मोर नेगेटिव, फिर मोर नेगेटिव एंड मोर नेगेटिव। मतलब अगर मैं बात करूं, यहाँ -1 है, ठीक है, यहाँ पर हो गई -2, यहाँ पर हो गई -3, यहाँ पर हो गई -5। बट अगर मैं इसका मॉड देखूं, तो इस केस में जो मेरी स्पीड है दैट इज इंक्रीजिंग, इस केस में स्पीड वॉज डिक्रीजिंग, इस केस में स्पीड इज इंक्रीजिंग। तो देखा, देखो, नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑलवेज मीन, देखो, लेट मी टेल यू, नेगेटिव एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं, तो मान लो एक कार है, ठीक है, अपने रिवर्स गियर में, और रिवर्स में जो स्पीड है वो बढ़ रही है। मतलब वेलोसिटी -2 से -7 मीटर पर सेकेंड तक हो गई। अब ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन तो नेगेटिव होगी, बट जो स्पीड होगी वो तो इंक्रीज कर रही है ना। एक्सेलरेशन नेगेटिव है, बट एक्सेलरेशन नेगेटिव होने के बावजूद भी स्पीड इंक्रीज कर रही है। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लो। हो सकता है आपको ये लेक्चर दोबारा देखना पड़े। देखो, एक कार थी रिवर्स गियर में, उसकी जो वेलोसिटी थी वो -2 से -7 हो गई। उस केस में जो मेरी एक्सेलरेशन होगी दैट विल बी नेगेटिव, but the speed is increasing. If I look at the mode of velocity, speed, that is decreasing, है ना। And if that is decreasing, sorry, that is increasing, which means speed is also increasing. तो कुछ लोगों को लगता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्लोइंग डाउन, पर ये बिल्कुल गलत है। नेगेटिव एक्सेलरेशन doesn't mean object is slowing down. अभी हम इस अभी 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 पढ़ के हटे कि क्या नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये ऑब्जेक्ट स्लो डाउन कर रहा है। तो चलो, ये हो गया होमवर्क क्वेश्चन, खुद सॉल्व करना है इसे। द वेलोसिटी ऑफ अ कार चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस। वीडियो को पॉज करो और अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करो, अभी के अभी। आई होप आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर किया होगा। तो अब देखो, द वेलोसिटी ऑफ अ कार चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस। ओके, v इनिशियल इज 4 मीटर पर सेकेंड एंड v फाइनल इज 1 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे चाहिए एक्सेलरेशन का साइन और स्पीड ट्रेंड। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v final minus v initial. v final is 1, v initial is 4, which is equal to -3. एक्सेलरेशन तो आ गई नेगेटिव, ठीक है, मतलब दिस इज डिक्रीजिंग पॉजिटिव वेलोसिटी, ठीक है। और अगर मैं स्पीड की बात करूं, स्पीड तो डिक्रीज करी है, सो स्पीड इज डिक्रीजिंग। ओके, अब ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, इसको भी आप सॉल्व करने की कोशिश करना, एंड जो इसका आंसर आएगा, लेट मी टेल यू। एक्सेलरेशन आपको कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास आएगी
-5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो स्पीड है वो इंक्रीज करेगी। अब वो कैसे करेगी ये आप फिगर आउट करोगे, ठीक है। Now let us move to the next concept, which is retardation. अब सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, रिटार्डेशन वर्सेस नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये जेई का सबसे फेवरेट ट्रैप है। एक बारी 2 मिनट्स दो इसको और सोचो रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन में डिफरेंस क्या हो सकता है। अब होगा आपने इसको टाइम दिया होगा और सोचा होगा। अगर सोच पाए हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी सोच पाए तो कोई बात नहीं, अब हम डिस्कस करेंगे। तो रिटार्डेशन की डेफिनेशन की ही बात कर लेते हैं सबसे पहले। रिटार्डेशन का मतलब है जब मेरे पास वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के ऑपोजिट साइंस हो। मतलब यहां पर देखो, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के ऑपोजिट साइंस होंगे, उस केस में जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो करेगा स्लो डाउन, ठीक है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा हो। अब एक चीज याद रखो, वो ये कि रिटार्डेशन है जो मेरी, वो तभी होगी जब इन दोनों के साइंस ऑपोजिट होंगे। पर नेगेटिव एक्सेलरेशन में ऐसा कुछ नहीं था। इन दोनों का डिस्टिंक्शन बहुत अच्छे से लेना, ठीक है। अब रिटार्डेशन, देखो ध्यान से देखते हैं। वेलोसिटी, एक साइड हम अपनी वेलोसिटी का साइन देखते हैं, दूसरी साइड देखते हैं एक्सेलरेशन का, और फिर हम बताएंगे कि ये रिटार्डेशन है या फिर एक्सेलरेशन है, और फिर हम उसकी स्पीड के बारे में भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब मान लो मेरी जो वेलोसिटी है दैट इज पॉजिटिव, जो एक्सेलरेशन है दैट इज नेगेटिव, रिटार्डेशन होगी या फिर एक्सेलरेशन होगी। देखो दोनों के जो साइन है ऑपोजिट है, तो इस केस में क्या होगी, रिटार्डेशन होगी। और जो मेरी स्पीड है वो डिक्रीज करेगी। स्पीड डिक्रीज क्यों करेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मतलब जो मेरी वेलोसिटी है वो घट रही है, ठीक है। अब सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। देखो इस केस में भी रिटार्डेशन ही होगी, और यहाँ पे जो मेरी स्पीड है वो फिर से डिक्रीज करेगी। थर्ड केस में वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गई, तो यहां पर मेरे पास एक्सेलरेशन होगी और जो स्पीड होगी वो करेगी इंक्रीज। लेट अस टॉक अबाउट द लास्ट केस। दोनों ही जहां पर नेगेटिव होंगी उस केस में एक्सेलरेशन होगी और जो स्पीड है वो करेगी इंक्रीज। सो आई वॉन्ट की जो टेबल है आप इसको अपनी नोटबुक में, नोट्स में बहुत अच्छे से बना लें, क्योंकि ये टेबल बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारी हेल्प कर देगा, ठीक है। तो अब देखो, नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन सेम नहीं होते। जो मैं बोलूंगी उसको बहुत ध्यान से सुनना। नेगेटिव एक्सेलरेशन सिर्फ साइन के बारे में है, मतलब जब मेरी ए इज लेस देन 0। और रिटार्डेशन इसके बारे में है कि ऑब्जेक्ट स्लो हो रहा है, ये वेलो, और ये देखो वेलोसिटी के साइन पे डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करूं इसमें, तो अगर मैं कुछ एग्जाम्पल्स की बात करूं, तो सबसे पहला एग्जाम्पल तो ये है कि कार ब्रेक लगा रहा है। अब कार जब मेरी ब्रेक लगाएगी, फॉरवर्ड मोशन होगा, है ना। फॉरवर्ड मोशन में डिसेलरेशन होगी, मत देखो वेलोसिटी विल बी नेगेटिव इन दैट केस बट एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव, सो वहां पर मेरे पास होगी रिटार्डेशन, ठीक है। और भी इसके काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एयरप्लेन लैंडिंग। अब इसमें आप खुद सोचना कि इसमें रिटार्डेशन कैसे हो रही है।
Pause the video and solve the question yourself. First, when does retardation take place? See, retardation तब take place करेगी जब मेरे पास जो velocity का sign है, velocity and acceleration के जो signs हैं, they are opposite. अब next question इसको भी सोचो. Does negative acceleration always mean retardation? No, this is not the case. और ये जेई का बहुत बड़ा ट्रैप है. सोचो, does a ball thrown vertically upwards experience retardation? बॉल को मैंने यहां से यहां फेंका, ये ग्राउंड लेवल पे थी मेरी बॉल. अगर मैं अपवर्ड को पॉजिटिव ले लूं तो नीचे लगेगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि होगी नेगेटिव. तो यस, दिस एक्सपीरियंसेस द रिटार्डेशन. Now let us talk about the next concept which is variable acceleration. बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना. देखो, जैसे हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को पढ़ चुके हैं ना, वैसे ही एक्सेलरेशन भी दो तरह की होती है. वन इज यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है. ठीक है, इसमें अगर मैं एग्जांपल लूं तो मैं फ्री फॉल की एग्जांपल ले सकती हूँ. उसमें एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट विच इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और जो दूसरे टाइप का एक्सेलरेशन है, दैट इज वेरिएबल एक्सेलरेशन. वेरिएबल एक्सेलरेशन में माय एक्सेलरेशन चेंजेस विद टाइम. एक्सेलरेशन चेंजेस विद टाइम. मैम इसकी कोई एग्जांपल? यस, मान लो आप एक ट्रैफिक में फंसे हुए हो किसी सिटी में. ठीक है, तो जो आपकी कार है वो कभी तेजी से एक्सेलरेट करेगी, कभी ब्रेक, कभी कॉन्टिन्यूसली एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज हो रही है ना. तो उस केस में क्या है, मेरे पास जो एक्सेलरेशन है वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, पर वो कॉन्स्टेंटली चेंज नहीं हो रही. दैट्स वाई इट्स अ वेरिएबल एक्सेलरेशन. यही अगर मैं एग्जांपल ले लूँ रॉकेट लॉन्च की, जैसे जैसे फ्यूल बर्न होता है ना, मास कम होता रहता है. अगर मास कम होगा तो जो मेरी एक्सेलरेशन है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. ठीक है. नाउ लेट अस सॉल्व दीज क्वेश्चंस. एक बार ध्यान से सबसे पहले इन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करना. कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, छोटे छोटे, कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, बस सोचना है और आंसर देना है. ड्यूरिंग फ्री फॉल इज द एक्सेलरेशन वेरिएबल और कांस्टेंट? कांस्टेंट होती है भाई. कब चेंज होती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो उतनी रहती है ना, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड. हाँ, अर्थ पे देखो कहीं ना कहीं मतलब प्लेसेस हैं जहाँ पे जी की वैल्यू चेंज कर जाती है, बट अगर हम फ्री फॉल की बात करें वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सेम रहती है. नाउ दिस इज योर होमवर्क, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन के फिजिकल मीनिंग के बारे में. अब जो भी मैं बोलूंगी उसे ध्यान से सुनना, ठीक है. थोड़ा सा स्टेप बैक लो और सोचो, फिजिक्स में एक्सेलरेशन का असली मतलब है क्या? एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. मतलब कि यही वेलोसिटी कितनी जल्दी चेंज हो रही है ना. तो लार्ज एक्सेलरेशन अगर मेरे पास होगी, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी बहुत जल्दी चेंज कर रही है. अगर मेरे पास स्मॉल एक्सेलरेशन है तो मतलब जो मेरी वेलोसिटी है वो धीरे धीरे चेंज हो रही है. अगर जीरो एक्सेलरेशन है मतलब वेलोसिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही. तो यही वजह है कि लिफ्ट स्टार्ट या स्टॉप होने पर झटका फील करवाती है. वहां एक्सेलरेशन यूज होता है, चाहे लिफ्ट की स्पीड कभी हाई भी ना हो. और दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि जब आप बस में बैठे होते हो आपको एक जर्क सा फील होता है. यू देयर इज अ पुश और पुल इन योर बॉडी. अगर बस ब्रेक लगाएगी तो आप आगे को जाओगे, है ना. बस चलेगी तो आपकी जो बॉडी है वो पीछे को जाएगी. सो एक्सेलरेशन का यही मतलब है और कुछ नहीं है. बस इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना. अब हम बात करते हैं इसकी ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन की. And this is the most important part of today's lecture. जेई मेंस और एडवांस में ग्राफ्स हैवीली टेस्ट होते हैं, तो इनको बहुत ध्यान से समझना. ठीक है, अब देखो मेरे पास होता है वीटी ग्राफ. ग्राफ्स हम पढ़ेंगे
और वीटी ग्राफ में मेरे पास एक्स एक्सिस पे क्या होता है, टाइम। जैसे मैं आपको ग्राफ्स वाले लेक्चर में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एक्स एक्सिस में हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, तो एक्स एक्सिस पे मेरे पास होगा टाइम, और जो मेरी वाई एक्सिस है उस पर होगी मेरे पास वेलोसिटी। अब सोचो इसकी जो स्लोप है वो मुझे क्या देगी। वी नो, बेसिक मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है, स्लोप इज इक्वल टू राइज बाय रन। राइज यहाँ पे कितना होगा, दैट विल बी डेल्टा वी, रन विल बी डेल्टा टी। बेसिकली दिस विल बी डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। वाई पे अगर वेलोसिटी है तो वो डेल्टा वी हो जाएगा, एक्स पे अगर टाइम है तो वो डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली exactly ये तो एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला आ गया मेरे पास। तो यहां से एक इंटरप्रिटेशन ये निकली कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। नोट्स में इसे लिख लो, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स मी एक्सेलरेशन। अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देना चाहती हूँ। जैसे हमने स्ट्रेट लाइन, मतलब हमने ग्राफ्स पढ़ रखे हैं ना बेसिक मैथमेटिक्स में, तो आप खुद प्रिडिक्ट करना कि वीटी ग्राफ में, और ये मैंने पढ़ाया भी हुआ है आपको बेसिक मैथमेटिक्स में, वीटी ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी, पॉजिटिव स्लोप कैसी होगी। ग्राफ बनाओ और इसको खुद इंटरप्रेट करना। नेगेटिव स्लोप कैसी होगी, कर्व्ड लाइन ग्राफ कैसा बनेगा, स्टीप स्लोप और जेंटल स्लोप कैसी होगी। आई वॉन्ट ये सारी चीजें आप खुद इंटरप्रेट करो। इसीलिए मैं बोलती थी कि बेसिक मैथमेटिक्स इज द फाउंडेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। जिस इंसान ने बेसिक मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से पढ़ा है, ग्राफ्स को स्टडी किया है, लाइंस को स्टडी किया है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अच्छे से की है, वो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही ज्यादा आराम से दे पाएगा। अब लेट मी टेल यू, इसमें आता है मेरे पास एक स्पेशल केस। स्पेशल केस ये है जब मेरी स्लोप 0 को क्रॉस कर जाती है। स्लोप क्रॉसिंग 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। देखो अगर मेरा वीटी ग्राफ है, लाइन एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है, ठीक है, अगर वो एक्स एक्सिस को ऐसे क्रॉस करके जा रही है, सी दिस इज वी, दिस इज टी, तो कोई लाइन ऐसे जा रही है, तो इस केस पे जो मेरी टाइम की वैल्यू तो कुछ होगी, पर यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू तो 0 होगी। इसका मतलब ये है यहां पर वेलोसिटी पॉजिटिव थी, यहां पर वेलोसिटी नेगेटिव होगी। मतलब इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट ने क्या किया है, अपनी डायरेक्शन को चेंज किया है। तो मतलब अगर कोई भी लाइन ऐसे वीटी ग्राफ में क्रॉस होके जा रही है एक्स एक्सिस से, 0 हो रही है उसकी वेलोसिटी, और वहां पर उस पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन को किया है चेंज। Particle changes direction at this point. इसको ज्यादा अच्छे से हम पढ़ेंगे जो हमारे पास आगे ग्राफ्स वाले लेक्चर आएंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा पोजीशन टाइम ग्राफ्स पे। उसमें हम देखेंगे कि ग्राफ से कैसे इंटरप्रिटेशन हमें लेनी है। अभी के लिए आप बस इतना ही याद कर लो, ठीक है। क्वेश्चंस को सबसे पहले खुद सॉल्व करो। Now, what does horizontal line in VT graph represent? दिस इज वी, दिस इज टी। हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, इसका मतलब तो ये हो गया कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, क्योंकि वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज ही नहीं कर रही। ठीक है, नाउ टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टीप स्लोप एंड जेंटल स्लोप। वीडियो को पॉज करो और खुद पहले सोचना। देखो जो स्टीप स्लोप है
मान लो दिस इज माई जेंटल स्लोप, और एक लाइन है उसकी स्लोप कुछ ज्यादा ही है, दिस इज स्टीप स्लोप एंड दिस इज जेंटल स्लोप। इस केस का इस केस में जो मेरी एक्सेलरेशन होगी वो होगी ज्यादा। एक्सेलरेशन ज्यादा क्यों होगी? वो इसीलिए ज्यादा होगी क्योंकि acceleration is the rate of change of velocity and acceleration is the slope of vt graph। तो जिसकी स्लोप ज्यादा होगी वहां पर एक्सेलरेशन ज्यादा होगी मेरे पास। ओके okay. ये क्वेश्चन भी होमवर्क है, इसको खुद सॉल्व करना और इसे हम डिस्कस करेंगे अपने वीटी ग्राफ्स और एटी ग्राफ्स वाले लेक्चर में। अभी ये पीछे वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, पर जब हम अपने ग्राफ्स को अच्छे से स्टडी कर लेंगे देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, अभी लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट दिस। ओके, वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। देखो ग्राफ उसने हमें बोला है, पर हम इसको सीधा सीधा भी कैलकुलेट आउट कर सकते हैं। कैसे? एक्सेलरेशन इज v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय t। v फाइनल कितनी है? v फाइनल इज 20, v इनिशियल इज 0, टाइम इज 5। तो जो एक्सेलरेशन आ जाएगी दैट विल बी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चाहो तो ग्राफ बना के भी सॉल्व कर सकते हैं हम इसे। नाउ दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। हाँ, अब इस क्वेश्चन को सोचो, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा सोचो कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। वो कह रहा है अ वीटी ग्राफ इज अ कर्व, हाउ विल वी इंटरप्रेट at which point the acceleration is maximum। ओके, एक्सेलरेशन की बात हो रही है और बात हो रही है वीटी ग्राफ की। ठीक है, तो यहाँ पे सोचो सोचो, एक्सेलरेशन और वीटी ग्राफ में रिलेशन ये है कि एक्सेलरेशन वीटी ग्राफ की स्लोप है ना, और स्लोप जितनी ज्यादा होगी एक्सेलरेशन भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि जहां पर मेरे पास कर्व के ऊपर एक स्टीप स्लोप आ गई वहां पर जो मेरी एक्सेलरेशन है इट विल बी मैक्सिमम। ओके, ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस हम बेसिक मैथमेटिक्स में सॉल्व कर चुके हैं। ओके, हाँ, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन ही है। नो चलो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है, वीटी ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले हम अपना। दिस इज +5, this is -5, okay, and this is 10। in a vt graph the velocity of a particle changes from this to this। मतलब कुछ ऐसा हुआ है। ठीक है, in 10 seconds find acceleration। अब acceleration तो इसकी स्लोप होगी which is rise by run। rise कितना है? -5 by 10, v final minus v initial by 10 which is equal to -1 meter per second square। ठीक है, second is when the velocity is 0। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सोचो, मुझे इस पॉइंट के बारे में जानना है। वीडियो को पॉज करो और खुद सोचो कि वेलोसिटी मेरी 0 कहां पर होगी। मुझे v इज इक्वल टू 0 की बात करनी है। मेरी जो देखो यहाँ पर जो मेरे पास v इनिशियल था दैट वाज 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। फाइनल वेलोसिटी जो मेरी v फाइनल वो 0। अगर मैं इतने से की बात करूं
इतने से ग्राफ की ही बात कर लूं तो यहाँ पर v विल बी इक्वल टू 0. आई हैव टू फाइंड द टाइम. आई नो v इज इक्वल टू u प्लस at. v is v final, u is v initial plus a is -1 into t. So v final मेरा 0 है, v initial is 5, this is minus t. तो यहाँ पर जो t की वैल्यू आई that is 5 seconds. मतलब at t is equal to 5 seconds पार्टिकल ने अपनी जो डायरेक्शन है उसको रिवर्स किया है. अब वो यही पूछ रहा है कि पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन रिवर्स की. यस, पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन रिवर्स की है. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी एक पॉइंट पे 0 आ गई है. अब ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन हम बेसिक मैथमेटिक्स में ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं. Now let us talk about some real life applications of this acceleration. सबसे पहले अगर मैं बात करूं कार या फिर बाइक की, तो अगर मैं इनमें एक्सेलरेटर पेडल को दबा दूं तो वहां पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन आ जाती है मेरे पास, है ना. और ब्रेक लगाने से क्या होता है? रिटार्डेशन होती है. इस केस में अगर फॉरवर्ड मोशन है तब रिटार्डेशन होगी. ठीक है. सेकेंड केस लिफ्ट. बिल्कुल क्लास की स्टार्टिंग में हमने बात की थी लिफ्ट के बारे में कि जब हम अपवर्ड जाते हैं या डाउनवर्ड जाते हैं हमें एक जर्क सा फील होता है. दैट इज जस्ट ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी. थर्ड इज रोलर कोस्टर. अब रोलर कोस्टर बहुत देखो उसकी बहुत ज्यादा हाई क्या होती है? एक्सेलरेशन होती है. ठीक है, जहां पर टर्न्स या ड्रॉप्स होते हैं इसीलिए हमें थ्रिल फील होता है. अब वो एक्सेलरेशन क्या ऐसे मतलब हमें क्यों फील होती है इतने सारे जर्क्स? क्यों? क्योंकि उसमें वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही होती है. ऐसा ही सेम होता है रॉकेट के साथ. रॉकेट में जैसे ही फ्यूल कम होता जाएगा, फ्यूल कम होता जाएगा तो क्या होगा? मास कम होगा. मास कम होगा तो डेफिनेटली मेरी एक्सेलरेशन चेंज होगी. ठीक है. Now there are some common misconceptions. Acceleration always means the speed is increasing. नहीं यार, ये जरूरी नहीं है. ये मैं पहले भी आपको लेक्चर में समझा चुकी हूँ कि एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं है कि स्पीड हमेशा इंक्रीज कर रही है. एक्सेलरेशन का जो साइन है वो वेलोसिटी के साइन से कंपेयर करना पड़ता है. अगर वो ऑपोजिट है तो स्पीड कम होगी, चाहे फिर एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो. ठीक है. सेकेंड मिसकॉन्सेप्शन स्टूडेंट्स को ये रहता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन मींस स्लोइंग डाउन. गलत यार. नेगेटिव एक्सेलरेशन तब होती है जब वेलोसिटी भी नेगेटिव है और मैग्नीट्यूड बढ़ रही है. नेगेटिव एक्सेलरेशन एक्चुअली स्पीड को बढ़ाती है. रिमेंबर दिस. Now, zero acceleration means object is at rest. Not at all. Zero acceleration means कि object की constant velocity है. Retardation and negative acceleration are same. No, retardation and negative acceleration are not same. Retardation तब होती है जब acceleration velocity के opposite हो और ये सिर्फ negative acceleration से directly equate नहीं किया जा सकता. It depends on the sign of velocity. फिर कुछ स्टूडेंट्स को लगता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी बढ़ रही है. नहीं, अगर वेलोसिटी नेगेटिव है पॉजिटिव एक्सेलरेशन उसे लेस नेगेटिव ले जाती है और ये हमने अपने लेक्चर में बहुत अच्छे से समझ लिया था, है ना. नाउ लास्ट मिसकंसेप्शन इज एक्सेलरेशन डिपेंड्स ओनली ऑन स्पीड. नो, एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी. नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस, इनको आप सॉल्व कीजिएगा और है थोड़े बहुत क्वेश्चंस. ट्राई टू सॉल्व देम ऑल ऑन योरसेल्फ. और बस दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. आई होप आपको एक्सेलरेशन बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी क्योंकि एक्सेलरेशन अब आगे आने वाले चैप्टर्स जितने भी होंगे उसमें बहुत ज़्यादा यूज होगी, स्पेशली उसमें हमारे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में. तो इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखना समझना. ठीक है. एंड क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं. मैं मेंस एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पे अभी नहीं गई. तो सबसे पहले हम बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड देन
वी विल सी, we'll solve other type of questions as well. ठीक है, तो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर, और अगर आपको कोई भी डाउट है जस्ट फील फ्री टू लीव इट इन द कमेंट सेक्शन. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जहां पर हम लोग स्टडी करेंगे अपने पोजीशन टाइम ग्राफ्स को.